एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह के घर तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु ने कहा कि वैलुल लिल अरब, बर्बादी है अरबों के लिए, हलाकत है अरबों के लिए। ये वैल है क्या? लेट्स एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ। ये वर्ड कई मानों के लिए इस्तेमाल होता है। कर्श, बद्दुआ के लिए। नंबर 2, वर्ड ऑफ टॉर्मेंट, अजाब के लिए। और एक और मीनिंग वेल की, जहन्नम की एक वादी को कहते हैं। आखिर इतनी बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अरबों के बारे में ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई प्रोफेसी इन अरबों के ताल्लुक से जो आज हमारे सामने बिल्कुल ही पूरी होती हुई दिख रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्रोफेसी कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक ये काले ऊँटों के चरवाहे ये बद्दू एक दूसरे से ऊंची ऊंची इमारत बनाने में कंपटीशन, मुकाबला करने न लगे। नाउ ये प्रोफेसी भी आज पूरी हो गई हमारी आंखों के सामने। अगर इस प्रोफेसी के बारे में डिटेल्स में जानना है तो ये वीडियो देखें। 1938 से पहले यही अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, 1938 के बाद जब इन्हें ऑयल डिस्कवर हुआ, इसके बाद ये लोग दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगे। और इनकी लाइफ स्टाइल जो इससे पहले एक नॉर्मेडिक लाइफ स्टाइल थी, एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल में ट्रांसफॉर्म हो गई। और धीरे धीरे ये लोग बिजनेस और टूरिज्म की तरफ आने लगे। और वो इस वेस्टर्न कल्चर से इस कदर मुतासिर हो गए तो उनका ये प्लान कि वो इस वेस्टर्न कल्चर को इस मुकद्दर सा जमीन पर इम्प्लीमेंट करने लगे। एंड द सेकंड वन एंड द सेकंड प्रोफेसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दिन रात उस वक्त ख़त्म नहीं होंगे जब तक लात और उज़्ज़ा की दोबारा इबादत शुरू न हो जाए। दिन रात ख़त्म होने का मतलब इस दुनिया का ख़त्म होना। ये लात उज़्ज़ा ये है क्या? और ये लात उज़्ज़ा और मनात ये अरब के सबसे मशहूर देवियाँ थे जिनकी ये अरब उस वक्त इबादत किया करते थे। और इनका स्टैचू खाने काबा में उस वक्त मौजूद था। तवाफ़े काबा के वक्त ये मुशरिकीन अरब इन्हीं देवियों का नाम पुकारा करते थे। लात जिनकी इबादत खास तौर से बनी सकीफ के लोग किया करते थे, उसका टेम्पल जो था वो ताइफ में आबाद था जो फतेह मक्का के बाद तबाह कर दिया गया। और मनात और इसकी इबादत मदीना में औस, खजरज और कई कबीले किया करते थे। इसको भी फतेह मक्का के बाद सईद इब्न ज़ैद ने 20 सवारे के साथ जाकर इसके भी टेम्पल को तबाह कर दिया। और तीसरा उज़्ज़ा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट देवी थी अरब की। अरब जब जंगों में जाते तो होबल के बाद इसको भी मदद के लिए पुकारा करते थे। और कई बड़े कबीले, बनी गतफान, कबीले कुरैश, बनु कैनाना, ये सब इसकी इबादत किया करते थे। और उज़्ज़ा के एक बुत खाने काबा में भी मौजूद था, जिसे तोड़ने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो 30 घुड़सवारों के साथ जाकर इसके असली टेम्पल को तबाह कर दें। और जब खालिद बिन वलीद ने इस चीज को पूरा करने के बाद वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब उज़्ज़ा की इबादत क़यामत तक नहीं होगी। लेकिन हाल ही में एक बड़ी स्कॉलर जो कि एक दाई भी है जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम एंड ऑफ टाइम के बिल्कुल ही करीब है। I am seeing other signs that people aren't worried about that we should be. Like what? Like, for example, a sign that I could not have imagined would come true in our lifetime. This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshipping Lat and Uzza, very small minority in the Arabian Peninsula. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues. लेकिन इस चीज के बारे में कोई बातें नहीं कर रहा। उन्होंने बताया कि नाउ लात और उज़्ज़ा की इबादत दोबारा शुरू हो गई है। हालांकि ये नंबर वेरी माइनॉरिटी में है, लेकिन इस चीज की शुरुआत हो गई है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया कि दिन रात उस वक्त खत्म नहीं होंगे जब तक कि लात और उज़्ज़ा की इबादत दोबारा शुरू ना हो जाए।